हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द संथन स्टडी डेली करंट अफेयर्स वीडियो में आपका स्वागत है। आज है 11 फरवरी 2026। तो आज के जितने करंट अफेयर्स बनते हैं उन करंट अफेयर्स पर विश्लेषण कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। विश्व दलहन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व दलहन दिवस प्रत्येक वर्ष 10 फरवरी को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य टिकाऊ खाद्य उत्पादन के हिस्से के रूप में दालों को पोषण संबंधी लाभों और पर्यावरणीय महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। दालें मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने 2016 को अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव रखा, जबकि 2016 पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष मनाया गया। 2019 में बुर्किना फासो के प्रस्ताव के बाद संयुक्त राष्ट्र ने आधिकारिक तौर पर 10 फरवरी 2019 को पहला विश्व दलहन दिवस बनाया। 2026 इस वर्ष की थीम दालों के माध्यम से सतत भविष्य और मृदा स्वास्थ्य पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 फरवरी 2026 को भारत में कौन सा स्वास्थ्य जागरूकता दिवस मनाया गया? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी है राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा हर साल 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य 1 से 9 वर्ष की आयु के बच्चों और किशोरों के पेट से हानिकारक कृमि को खत्म करना है। इसके लिए स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों पर एल्बेंडाजोल की गोली मुफ्त दी जाती है। 2015 स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा भारत में पहली बार राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस NDD की शुरुआत की गई। 2016 में इस अभियान को पूरे देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विस्तारित किया गया। द्विवार्षिक आयोजन इसी साल में 2 बार फरवरी और अगस्त में आयोजित किया जाता है ताकि अधिकतम कवरेज सुनिश्चित हो सके। 2026 इस वर्ष डिजिटल स्वास्थ्य आईडी और बेहतर निगरानी तंत्र के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में 90% से अधिक बच्चों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलानो कोर्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक विंटर ओलंपिक्स में 10 फरवरी को किस देश ने मिक्स्ड डबल्स कर्लिंग में स्वर्ण पदक जीता है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, नॉर्वे। मिलानो कोर्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक 10 फरवरी को नॉर्वे ने मिक्स्ड डबल कर्लिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। नॉर्वे ने फाइनल मुकाबले में इटली को हराकर यह उपलब्धि हासिल की। कर्लिंग को बर्फ पर शतरंज के रूप में भी जाना जाता है, जहां खिलाड़ी पत्थर को लक्ष्य की ओर धकेलते हैं। 1998 में कर्लिंग को आधिकारिक तौर पर नागानो शीतकालीन ओलंपिक में शामिल किया गया था। 2018 में प्योंगचांग दक्षिण कोरिया और ओलंपिक में पहली बार मिक्स्ड डबल कर्लिंग इवेंट को शामिल किया गया। 2022 में बीजिंग ओलंपिक में इटली ने इस स्पर्धा को स्वर्ण पदक जीता था। 2026 में 10 फरवरी को नॉर्वे ने इटली के दबदबे को खत्म करते हुए मिक्स्ड डबल में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और कनाडा ने हाल ही में किस क्षेत्र में सहयोग के लिए संयुक्त कार्य योजना विकसित करने पर सहमति व्यक्त की है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, सुरक्षा और कानून प्रवर्तन। भारत और कनाडा ने हाल ही में सुरक्षा और कानून प्रवर्तन के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक संयुक्त कार्य योजना पर सहमति जताई है। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य आतंकवाद, संगठित अपराध और साइबर सुरक्षा खतरों से निपटना है। दोनों देश सूचनाओं को साझा करने और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों को रोकने के लिए खुफिया एजेंसियों के बीच समन्वय को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। 2023 और 24 राजनयिक तनाव के कारण द्विपक्षीय संबंधों में गिरावट देखी गई थी, जबकि 2025 में सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी मुद्दों पर उच्च स्तरीय वार्ता का पुनरुद्धार हुआ। यही फरवरी 2026 में रणनीतिक बातचीत के बाद सुरक्षा सहयोग को औपचारिक रूप देने के लिए संयुक्त कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए गए।
इसका लक्ष्य यह है कि यह समझौता विशेष रूप से सीमा पर अपराधों को रोकने और प्रत्यर्पण प्रतिक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षित इंटरनेट दिवस की थीम क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, टुगेदर फॉर ए बेटर इंटरनेट। सुरक्षित इंटरनेट दिवस प्रतिवर्ष फरवरी के दूसरे सप्ताह के दूसरे दिन मनाया जाता है, जो इस वर्ष 10 फरवरी 2026 को पड़ा। 10 फरवरी 2026 को पड़ा। इसकी थीम है टुगेदर फॉर ए बेटर इंटरनेट। इसका उद्देश्य बच्चों और युवाओं के लिए ऑनलाइन दुनिया को अधिक सुरक्षित, जिम्मेदार और सकारात्मक बनाना है, जिसमें साइबर बुलिंग और डेटा प्राइवेसी जैसे मुद्दों पर जोर दिया जाता है। 2004 यूरोपीय संघ EU स्टेट बॉर्डर परियोजना के हिस्से के रूप में इसकी शुरुआत हुई। 2005 में इनसेफ नेटवर्क ने आधिकारिक तौर पर इसे वैश्विक स्तर पर प्रमोट करना शुरू किया। 2009 में सुरक्षित इंटरनेट दिवस समितियों का गठन किया गया, जिससे यह यूरोप के बाहर भी फैल गया। 2026 में वर्तमान में यह दुनिया के 190 से अधिक देशों में मनाया जा रहा है, जिसमें भारत भी सक्रिय रूप से डिजिटल साक्षरता अभियान चला रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA ने किस मिशन के माध्यम से शीतकालीन ओलंपिक स्थलों की उच्च रेजोल्यूशन तस्वीरें जारी की है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA ने मिशन के माध्यम से मिलानो कार्टोना 2026 शीतकालीन ओलंपिक स्थलों की शानदार उच्च रेजोल्यूशन तस्वीरें साझा की है। इस तस्वीरों में इटली के मिलान, कोर्टिना डी एम्पेजो और डोलोमाइट्स पर्वत श्रृंखला के बर्फीले मैदानों को अंतरिक्ष से स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। यह मिशन मुख्य रूप से पृथ्वी की सतह, भूमि उपयोग और पर्यावरणीय परिवर्तनों की निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है। जबकि 2015 सेंटिनल-2 का पहला सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। 2017 इस मिशन का दूसरा सैटेलाइट लॉन्च हुआ, जिससे डेटा की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। सितंबर 2024 सेंटिनल-2C को लॉन्च किया गया, जिसने इस नक्षत्र क्षमताओं को और आधुनिक बनाया। फरवरी 2026 ओलंपिक के उद्घाटन के दौरान इन उपग्रहों ने बड़े पैमाने पर फैले हुए खेल स्थलों जैसे सैन सीरो स्टेडियम और आल्प्स पर्वत की सटीक मैपिंग प्रदान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और नीदरलैंड के बीच हाल ही में किस क्षेत्र में फेलोशिप और साझेदारी शुरू हुई है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, हरित हाइड्रोजन की साझेदारी शुरू हुई है। भारत और नीदरलैंड ने हरित हाइड्रोजन के क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष फेलोशिप और रणनीतिक साझेदारी शुरू की है। इस सहयोग का उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन कम करना और स्वच्छ ऊर्जा के लिए तकनीकी आदान प्रदान करना है। नीदरलैंड यूरोप के हाइड्रोजन हब के रूप में विकसित हो रहा है, जो भारत के नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए एक महत्वपूर्ण भागीदार है। जबकि 2021 में भारत और नीदरलैंड ने जल क्षेत्र में सहयोग के बाद रणनीतिक ऊर्जा को साझेदारी को प्राथमिकता दी है। यहीं 2023 में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान हरित हाइड्रोजन के लिए द्विपक्षीय चर्चा तेज हुई, जबकि 2025 में दोनों देशों ने ग्रीन अमोनिया हाइड्रोजन के निर्यात आयात के लिए एक AMU पर हस्ताक्षर किए। जबकि फरवरी 2026 शैक्षणिक और औद्योगिक अनुसंधान को जोड़ने के लिए औपचारिक रूप से इंडो डच ग्रीन हाइड्रोजन फेलोशिप का शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PMKVY 4.0 के तहत अब तक कितने लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 27.8 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है। भारत सरकार की प्रमुख कौशल विकास योजना PMKVY 4.0 के तहत अब तक 27.08 लाख उम्मीदवारों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया गया है। यह योजना कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय MSDE द्वारा संचालित की जा रही है, जिसका उद्देश्य युवाओं को उद्योग प्रशासनिक कौशल प्रदान करना है। इसमें मेक इन इंडिया
इसमें मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी पहलों के साथ तालमेल बिठाते हुए 38 क्षेत्रों जैसे आईटी, एरोस्पेस, कृषि में प्रशिक्षण किया जा रहा है। 2015 प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पीएम केवीवाई 1.0 का शुभारंभ, जबकि 2022 में पीएम केवीवाई 4.0 की शुरुआत हुई, जिसमें प्रशिक्षण को मांग आधारित बनाया गया है। दिसंबर 2025 में सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस चरण के तहत प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या 27 किया गया, जबकि दिसंबर 2025 में सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस चरण के तहत प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या 27 लाख के पार पहुंच गई। यहीं फरवरी 2026 में सरकार ने योजना के तहत बेहतर पारदर्शिता के लिए डिजिटल स्किल इंडिया पोर्टल के माध्यम से निगरानी और 12,840 केंद्रों के प्रदर्शन मूल्यांकन पर जोर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने वरिष्ठ नौकरशाहों के लिए कौन सा नया मूल्यांकन ढांचा पेश किया है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, मेजरेबल आउटकम बेस्ड रिपोर्ट कार्ड। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सिंगापुर ने एक बार फिर दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट के रूप में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। सिंगापुर के नागरिक दुनिया के 192 गंतव्यों में बिना पूर्व वीजा के यात्रा कर सकते हैं। इस सूचकांक में दूसरे स्थान पर जापान और दक्षिण कोरिया 188 गंतव्य संयुक्त रूप से रहे हैं। भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है और वह 80वें स्थान पर पहुंच गया है, जबकि 2006 में हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा इस इंडेक्स की शुरुआत की गई थी, जो IATA के विशेष डेटा पर आधारित है। यहीं 2023 और 25 में सिंगापुर ने पिछले कुछ वर्षों से लगातार रैंकिंग में अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखी है। जनवरी 2026 में वार्षिक रैंकिंग जारी की गई, जिसमें सिंगापुर प्रथम, भारत 80वें स्थान और 55 देशों में वीजा मुक्त पहुंच स्थान पर रहा है। भारत का प्रदर्शन 2025 में 50वें स्थान पर था। यहीं पर 2026 में 5 अंकों का सुधार दर्ज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ भारतीय कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, मलेशिया के साथ समझौता हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत विस्तार समाचारों में था, यह क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, बहुभाषी AI उपकरण है। भारत विस्तार समाचारों में था, वह क्या है? बहुभाषी AI उपकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, तेजस्विन शंकर ने एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य ने पंचायत उन्नति सूचकांक PAI 2.0 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, त्रिपुरा ने पंचायत उन्नति सूचकांक PAI 2.0 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल बिग कैट समिट 2026 का मेजबान कौन सा देश है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत ग्लोबल बिग कैट समिट 2026 का मेजबान देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2026 के लिए ग्लोबल टीचर प्राइज से किसे सम्मानित किया गया? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी, सिस्टर जे पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेशल्स के लिए भारत ने कितने मिलियन डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है? सेशल्स के लिए भारत ने कितने मिलियन डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 100 मिलियन डॉलर पैकेज की घोषणा की है। किसके लिए? सेशल्स के लिए की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला समुद्री सेतु पंबन ब्रिज किस राज्य में स्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, तमिलनाडु में। पंबन ब्रिज किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच WEF की रिपोर्ट के अनुसार 2026 में शीर्ष अल्पकालिक जोखिम क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी है, भू आर्थिक टकराव।
शीर्ष अल्पकालिक जोखिम है? किसके अनुसार? विश्व आर्थिक मंच रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स 2026 के लिए लोगो और वेबसाइट का अनावरण किसने किया? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। डॉक्टर एस जयशंकर ने ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के लिए लोगो और वेबसाइट का अनावरण किया है। तो डेली करंट अफेयर्स वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।